हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में पीके एजुकेशन में। तो आप लोग कैसे, आशा करता हूँ मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो हम आज लेके आ चुके हैं 12th का बायोलॉजी पहला चैप्टर, जिसका नाम है लैंगिक जनन। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी ऑब्जेक्टिव है, तो इससे बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न। तो हमारे वीडियो में बने रहे अंत तक, काफ़ी अच्छी होने वाली है ये वीडियो। तो इससे बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। VVI ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, नर तथा मादा युग्मक की युग्मनन को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो हम लैंगिक जनन इसको कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन। तो फर्स्ट का ए नंबर सही हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक जनक द्वारा उत्पन्न संतति को विधि कौन है? इसमें जो है क्या कह रहा है, एक जनक, जब एक जनक होता है तो उसमें उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन, या तो बाह्य निषेचन, या तो लैंगिक जनन, या तो अलैंगिक जनन। तो इसको जो कहते हैं हम लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 3 प्रश्न की ओर। तो 2 का सही जवाब हो गया डी नंबर आपका, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 प्रश्न क्या कह रहा है? 3 प्रश्न तो क्या कह रहा है? 3 प्रश्न, एक तोता के जीवन अवधि कितनी होती है? यह जो है ना, इससे हर बार एग्जाम में रहते हैं। तोता का हो गया, धान का हो गया, गेहूं का हो गया, मक्का का हो गया। इसको जीवन अवधि के बारे में हर साल पूछे जाते हैं इससे बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव। तो क्या तोता का कितना हो जाएगा? 140 वर्ष। ए नंबर सही हो जाएगा आपका 3 का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो धान की युग्मक को गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? धान जो है उसमें युग्मक की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 12 होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? तो मक्का की युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मक्का जो है इसके गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्या कह रहा है? मनुष्य के युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसमें जो कितनी होती है? तो अक्सर लोग 46 मार देते हैं। ये गलत हो जाएगा आपके, जब बिहार बोर्ड में मार के आएंगे 46, ये गलत हो जाएगा। क्या करें यहाँ युग्मकों? तो युग्मकों जैसे 2n रहता है, तो इसको कीजिए एन एन दिया तय, एन दिया कीजिए 46। ठीक है, तो इसको जब 2n बराबर हो जाएगा 46, तो यहाँ n निकालिएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, इसका 23 सही जवाब हो जाएगा आपका 23 आंसर। तो आपका सही जवाब हो गया 4 नंबर, 6 का 4 नंबर सही हो गया, डी नंबर यानी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है? क्या करें? अंडा, जो अंडा देता है आपके, जैसे हो गया मुर्गी, सांप, कछुआ, ये जितने भी प्राणी है ये सब अंडा परजक हो गया। तो यहाँ कौन सा? सांप भी देता है अंडा, मगरमच्छ भी देता है, मुर्गी भी देता है। तो इनमें सभी, ये नहीं मार दीजिएगा, मनुष्य अंडा नहीं देता, ये डायरेक्ट बच्चे देते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे सही नंबर, डी हो जाएंगे, यानी 4 नंबर 7 के। तो चलते 8 प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? 8 प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं देखते हैं। काफ़ी अच्छी प्रश्न है ये सब, बिहार बोर्ड में सीधे इससे पूछे जाते प्रश्न। तो क्या कह रहा है? इनमें से कौन द्विगुणित है? इनमें से कौन द्विगुणित है, या क्या कह रहा है? द्विगुणित। तो युग्मनज हो जाएंगे द्विगुणित। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 हो गया इसका सही जवाब। तो क्या कह रहा है? निम्न में से किसका पादप का अगुणित होता है? पादप का यानी क्या करे? पादप का अगुणित होता है। तो ये कवक भी हो जाएंगे अगुणित, समझते हैं ना? कीजिए एन 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 होना चाहिए, तो अगुणित होता है एन। तो शैवाल भी और ब्रायोफाइटस भी, तो ये सभी हो जाएंगे ये। तो 9 का डी नंबर सही जवाब हो जाएंगे, यानी 4। तो क्या फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या करें? नेक्स्ट प्रश्न, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। तो द्विलिंगियों के प्राणियों का उदाहरण है तो जोंक, या तो टेपवर्म, या तो स्पंज। तो यह जो है सभी हो जाएंगे आपके। तो ये डी नंबर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, यानी 10 का 4 आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 प्रश्न क्या करें? निम्न में से किसका 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? या जो है 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं। तो या सूर्यमुखी, या तो बांस, या तो बरगद, या तो नीला
कुरेंजी। तो नीला कुरेंजी आपके हो जाएंगे 11 के ए नंबर सही हो जाएंगे एक। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 प्रश्न क्या करा, तो 12 प्रश्न देखते हैं। मद चक्र, देखो इस ये तो आपको रट के ही जाना, ये 100% है, आपके बिहार बोर्ड में आएंगे ही प्रश्न। ये किसी 2023 में पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है। तो चलते हैं, क्या करा, तो क्या करा, मद चक्र किस में पाई जाती है, मद चक्र किस में पाई जाती है, गाय या कुत्ता या भेड़। तो ये मद चक्र सब में पाई जाती है, क्योंकि इसमें मद चक्र होता है सब में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, ऋतुस्राव। अब क्या पूछ रहा है, ऋतुस्राव। तो बंदर या तो चिंपैंजी या तो मनुष्य, तो यह जो है सब में ये होते हैं, क्या होते हैं, ऋतुस्राव चक्र सब में होते हैं, ये सभी हो जाएंगे 13 का 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या करा, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर पंचानन महेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जो है जन्म कहाँ हुआ था, कोलकाता या तो बिहार या तो दिल्ली या तो जयपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। जयपुर में इसके जन्म हुए थे, किसका, तो पंचानन का, महेश्वरी का जन्म हुआ था जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न की ओर। क्या करें, लैंगिक जनन को क्या करा, लैंगिक जनन को समानतः कितने भागों में बांटा जाता है। लैंगिक जनन को जो है कितने भागों में बांटा जाता है। तो एक तो हो गया लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, और दूसरा उभयलिंगी जनन। तो इसका अलैंगिक जनन क्या, इसका सही जवाब हो जाएंगे 3 भागों में इसका बांटा जाता है। तो 17 का सही जवाब हो गया 3 नंबर। तो ये प्रश्न छूट गए थे। 16 कायिक जनन एक प्रकार का जनन है, कायिक किस प्रकार का जनन है, तो ये अलैंगिक जनन है। 16 का 2 सही हो जाएंगे आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17 प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 प्रश्न क्या करें, 17, तो 17 प्रश्न हमारे कह रहे हैं क्या, 17 लैंगिक जनन को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। लैंगिक जनन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो लैंगिक जनन को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ये तो बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्या कह रहा है, आलू में अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आलू जो है अर्धसूत्रों कोशिकाओं को गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी, तो 48 ये हो जाते हैं। कितने, 48, 16 नहीं मार के आइएगा, 48। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। क्या कह रहा है, जीव हो सकते हैं, जीव कैसा हो सकता है, एक लिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं, और दोनों भी, यानी दोनों हो सकते हैं। तो इसका 3 सही जवाब हो जाएंगे 19 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 प्रश्न क्या कह रहा है, और ज़्यादा प्रश्न नहीं है। जो प्रश्न एक बार सिर्फ वीडियो देख लेंगे ना, तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको रिविजन करके जाना है। आपके बिहार बोर्ड में 2025 में आपको देना है एग्जाम, 400 से पार करना है आपकी बार। तो बायोलॉजी में 100% देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। जीव हो सकते हैं, ये बता दिए, दोनों हो सकते हैं, लैंगिक भी, एक लिंगी भी, द्विलिंगी भी। तो क्या कह रहा है, 20 नंबर पुष्प हो सकते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं, पुष्प भी, तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं पुष्प भी। तो 21 प्रश्न क्या कह रहा है, जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब इस विधि को कहते हैं। ये तो बच्चा भी बता सकता है। जब युग्मक संलयन बाहर होता है, जैसे मेढक हो गया, मेढक में कैसा होता है, और मछली में पानी के बाहर छोड़ देते हैं, कछुआ भी उसी तरह पानी के बाहर, पानी में इसका, मछली मेढक जो है पानी में इसका निषेचन होता है। ये मेढक छोड़ते हैं अंडाणु, और अंडाणु और शुक्राणु छोड़ते हैं, तो दोनों आपस में मिल के पानी में निषेचन करते हैं और बनाते हैं अपने संतति को। तो इसमें बाह्य निषेचन हो जाएंगे। ये बाह्य निषेचन बोलेगा किस में होता है, तो मेढक में हो जाएगा, मछली में हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, तो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो 22 नंबर क्या प्रश्न कह रहा है, जेम्यूल्स का निर्माण होता है। जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है, ईस्ट में, या तो पेनिसिलियम में, या तो स्पंज में, या तो हाइड्रा में। तो यह जो है ना,
स्पंज में होते हैं। किस में? स्पंज में। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका 3 हो गया सही जवाब 22 का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो द्विविखंडन पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है किस में? पैरामीशियम में, या तो जलकुंभी में और अमीबा में, या तो अमीबा तथा पैरामीशियम में। ये तो यह जो है द्विविखंडन दोनों में पाया जाता है, क्योंकि अमीबा में भी द्विविखंडन टूट के ही होता है और पैरामीशियम भी द्विखंडन अपने आप ऐसे जैसे एक कोशिका तो धीरे धीरे टूट के ये दो गो ऐसे हो जाएगा, फिर ये दो गो हो जाएंगे अमीबा। इसी तरह ये होते हैं अमीबा में भी पैरामीशियम में। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे अमीबा तथा पैरामीशियम। और जलकुंभी या जो है तो जलकुंभी को ये याद रखिएगा, जलकुंभी बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। किसको? जलकुंभी को। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार बिहार बोर्ड में कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये याद रखिएगा, VVI ऑब्जेक्टिव है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है? आप बताइए, ये कौन नहीं जानता प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस जनन? तो यह जो है ना 2024 में पूछे गए हैं और 2025 में भी हो सकते, पूछे जा सकते। तो ये इसको याद रखिएगा। तो प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है? इसमें जो है कलिका या तो द्विखंडन। तो इसमें जो होता है ना कोशिका विभाजन होता है आपका। प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जो कोशिका विभाजन के द्वारा होता है जनन। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? क्या कहें? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? आ गया ना, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या दिया? वाटर हाइसिंथ्स। तो ये भी दिया होगा तो गलत नहीं है, वाटर हाइसिंथ्स। तो ये भी गलत नहीं है। और जलकुंभी भी दिया होगा तो जलकुंभी दोनों हो सकते हैं, जलकुंभी ऑप्शन में भी हो सकते हैं, जलकुंभी भी हो सकते हैं ऑप्शन में, या तो वाटर हाइसिंथ्स भी हो सकते। तो ये दोनों में से कोनो भी रहेगा तो मार दीजिएगा। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? वाटर हाइसिंथ्स को। तो या तो जलकुंभी को, तो इसका 2 नंबर सही आंसर हो गया 25 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 26 प्रश्न? तो कायिक प्रबंधन में पादपों की उत्पत्ति होती है। कायिक प्रबंधन में पादपों के उत्पत्ति स्थल में से कौन है? तो यह जो है ना पर्व, या तो पर्व संधि, या तो शीर्ष, या तो कक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे आपके जो है ना पर्व संधि हो जाएंगे इसके सही जवाब 26 के 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 27 प्रश्न देखते हैं। तो 27 प्रश्न हमारे क्या करें? तो निम्न में से कौन एकलिंगी प्राणी? ये कौन नहीं पहचानेगा एकलिंगी प्राणी? तिलचट्टा, या तो जोंक, या तो केचुआ, या तो टेरफम। ये तो द्विलिंगी है, ये तो भी द्विलिंगी एकलिंगी दोनों है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? सिर्फ एकलिंगी। तो यह तिलचट्टा जो है एकलिंगी है। तो आपका ए नंबर सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 प्रश्न। प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जनन का प्रकार होता है। अभी पीछे भी बताएं इसमें किस प्रकार का जनन होता है। तो ये कोशिका विभाजन का जनन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अमीबा में जनन विधि निम्न में से कौन है? तो अमीबा में कौन ये नहीं बता पाएगा? कोनेडिया, या तो कोशिका विभाजन, या तो द्विखंडन, या तो जेम्यूल्स। तो यह जो है ना द्विखंडन हो जाएंगे। क्या अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो द्विखंडन होता है। 3 आपके हो जाएंगे 29 के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कोलोन शब्द निम्नलिखित में से किस निरूपित करता है? क्या निरूपित करता है? तो संतति जनक के समान हो, या तो संतति अनुवांशिक रूप से एक समान हो, या तो संतति आकृतिकीय दृष्टि से समान हो, या तो उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ये सभी है कोलेन के द्वारा। तो आपके 30 का सही जवाब हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 प्रश्न क्या कह रहा है? अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं, बस 4 प्रश्न और बचे हैं। 35 प्रश्न है इसमें। तो बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बिना विकसित होने वाले फल? तो यह जो है ना अनिषेचन जनित फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनिषेचन जनित फलन। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 का ए नंबर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है?
पादपों में एम्फीबियम उभयस्थानी किससे संबंधित होता है? यह जो है ना शैवाल या तो कवक या तो ब्रायोफाइटस या तो टेरिडोफाइटस। तो यह जो है ना आपके सही जवाब हो जाएंगे ब्रायोफाइटस। तो 32 का आपका 2 सही हो गया, यानी 2 नंबर 32 का 2 आंसर सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में जो होता है ना मुकुलन के, ये तो बउआ वाला प्रश्न है। ईस्ट में किस मुख्यतः मुकुलन के द्वारा जनन होता है, प्रजनन होता है, या प्रजनन या तो जनन। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? तो 34 प्रश्न कह रहा है युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? युग्मक जो है किस प्रकार के होते हैं? हेल्पवाइड या एक गुणक या तो डिप्लॉयड या तो द्विगुणक या तो पेलोफाइलड बहुगुणक या तो नीलाफाइडड अगुणक। यह जो है ना युग्मक तो एक गुणक है ही, तो इसका हेल्पवाइड हो जाएगा 1 नंबर 34 का। 35 प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से कौन उभयलिंग प्राणी है? तो उभयलिंग प्राणी पूछ रहा है, मुर्गी, सांप या तो एक दोनों या तो केचुआ। तो उभयलिंग प्राणी जो है ना आपके केचुए ही होते हैं, दूसरा नहीं, केचुआ होता है उभयलिंग प्राणी। ऑप्शन में केचुआ है तो केचुआ मारिएगा, आपका 35 का 4 नंबर सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कोरेला निम्न में से क्या है? तो कोरेला एक प्रकार का शैवाल है। क्या है? एक प्रकार का शैवाल है कोरेला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर इससे वीडियो आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन आपको बिहार बोर्ड में बेस्ट बनने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।